हेलो। हेलो एवरीबॉडी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम टेंसेस की सीरीज में दूसरा टेंस पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बनाया था। ये वाला वीडियो हमारा टोटली फोकस्ड होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। तो कहीं अगर आपको देखने को मिले प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, समझ लीजिए कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो क्रिया है वो चलती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम आइडेंटिफायर देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियमानुसार से ट्रांसलेट करना है। तो इसका आइडेंटिफायर जो होता है वो होता है कि वाक्य के अंत में क्रिया का जारी रहना है ना, और क्रिया का रहा है, रही है, रहे हैं या है, रहा हूं आदि से संबंध। ठीक है। तो ये दो आइडेंटिफायर्स हैं। वाक्य के अंत में क्रिया का जारी रहना पाया जाएगा और क्रिया का रहा, रही, रहे, रहो, रहा हूं आदि से समाप्त होना आपको पाया जाएगा। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी का वह वाक्य जिसमें क्रिया का जारी रहना पाया जाए जाए अथवा क्रिया के साथ वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे हैं या है, रहा हूं आदि से हो। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण उदाहरण हो जाएगा, राम अंग्रेजी बोल रहा है। ये है, इसका मतलब कि ये क्या है, प्रेजेंट है। लास्ट में है आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। और अब क्रिया से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जो हिंदी का सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो क्रिया देखिए है बोल, बोल यानी बोलना, और रहा है यानी बोलना जारी है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूटी है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो रूल सिंपल सा है
और रूल लिखने से ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको स्ट्रक्चर ही लिख के बता दूं। सबसे पहले हमने बताया था कि सब्जेक्ट होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी, यही बेसिक होता है ना, जो हम फॉलो करते हैं हर सेंटेंस में, आपको यहीं से मिलेगा। और फिर आप सबको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो तरह के वर्ब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी एच वर्ब और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया एक। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते थे उसके असर्टिव वाले सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होना शुरू हो गया था। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे ज्यादा सिंपल टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, मेन वर्ब भी यूज करते हैं। तो देखते हैं, इसमें बस ध्यान देना होता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, यानी वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना, ये आप देख लीजिएगा गूगल पे। मैं आपको उससे भी सिंपल करके बता दूंगा, यहाँ पे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर एच वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज, आर, एम यूज होता है, ठीक है। और मेन वर्ब में हम आई एन जी जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी जोड़ने के नियम होते हैं जो मैं सेंटेंसेस बनाते बनाते ही आपको बता दूंगा, ठीक है। आईएनजी जोड़ने के बस एक ही नियम है कि अगर कोई वर्ब है जो कॉन्सोनेंट से फ्रेज हो रहा है, उसके ठीक पहले कोई वॉवेल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं और फिर उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा भी दूंगा, देखते हैं। तो ये हमें फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल जो हमारा था उसको ट्रांसलेट करते हैं। राम अंग्रेजी बोल रहा है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें हेल्पिंग वर्ब्स पता है। और अगर आपने प्रीवियसली इंग्लिश पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज होगी, तो आपको पता होगा इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, और एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ लगता है। तो एम थोड़ा सा एक्सेप्शन सा है, इसलिए हर जगह आपको थोड़ा सा आई को लेके दिक्कत होगी। आई एक एक्सेप्शन है, सिंगुलर प्लूरल कभी कभी सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं, कभी प्लूरल भी ट्रीट करते हैं उसे, इसीलिए। तो राम अंग्रेजी बोल रहा है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो इसको फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट यानी कि क्रिया करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन जो है वो है बोलना, बोलना एक क्रिया है। इसको कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी राम हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम राम की इंग्लिश सीखेंगे, राम। अब राम के साथ इज आर एम में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो राम कितना है, एक ही बंदा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ इज यूज होगा, राम इज, यानी राम है। अब हमें लिखना है वर्ब, मेन वर्ब यानी बोलना। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और टेल दो होता है, बताने की इंग्लिश टेल और बोलने की इंग्लिश टेल होती है। लेकिन कहाँ कहाँ होता है, जब अगर कोई लैंग्वेज है तो स्पीक बोलते हैं हम यहाँ पे, तो स्पीक। अब इसमें हम इसमें जोड़ेंगे आई एन जी। आप देख रहे हैं के ठीक पहले ई और ए है, ये दोनों वॉवेल है। अगर एक सिर्फ एक वॉवेल होता तो हम के को डबल के करके आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन चूंकि डबल डबल वॉवेल्स हैं तो फिर वो जो रूल होता है वो ऑमिट हो जाता है, हम सिंपली आईएनजी जोड़ देंगे। तो राम इज स्पीकिंग यानी राम बोल रहा है। इतना हमारा ट्रांसलेशन हो चुका है। बचा क्या, अंग्रेजी, यानी ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोला और फुल स्टॉप। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगता है इंग्लिश में। ठीक है जी। आईएनजी से रिलेटेड एक रूल है कि आईएनजी लगाते हो किस बात का ध्यान देते हैं, वो मैं आपको भी दिखा देता हूं। तुम दौड़ रहे हो,
ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्रिया को करने वाला। यहाँ दौड़ने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू, यू के साथ इज आर एम में से क्या लिखेंगे? तो यू के साथ आर लिखते हैं क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू आर यानी तुम हो। क्या कर रहे हो भाई? मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, दौड़ने की क्रिया यानी आर यू एन रन। यू आर रन ना बोल के हमें इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो जब हम आईएनजी जोड़ने जाते हैं तो हम देखते हैं एन तो हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले यू है, यू और उसके ठीक पहले आर है। दैट मीन्स एन के ठीक पहले सिंगल वोवेल आ रहा है, सिंगल स्वर आ रहा है, ए आई ओ यू में से कोई एक। इसलिए हम इस एन को डबल कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं आईएनजी। तो यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, और फुल स्टॉप। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, फिर हम उसके अलग अलग टाइप्स देख लेंगे। हमने अभी असर्टिव पढ़ा है, फिर हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, एटसो। चलिए, हम सच बोल रहे हैं। देखिए, हम सच बोल रहे हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट लिखना होता है, बोलने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम की इंग्लिश होती है वी। क्योंकि हम कई लोग हैं, यानी प्लूरल है, तो इसके साथ लगेगा आर। वी आर हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें मेन वर्ब क्या है? बोलना। अब यहाँ पे स्पीकिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेल, क्योंकि सच कोई लैंग्वेज नहीं है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे वी आर टेल। अब उसमें लगेगा आईएनजी। देखिए ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें कोई हमें डबल करने की जरूरत नहीं है। वी आर टेलिंग यानी हम बोल रहे हैं या बता रहे हैं। सच यानी द ट्रूथ। ठीक है, ये होगा द ट्रूथ। ये एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे नाउन की तरह। वी आर टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, राहुल घर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा राहुल सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है तो इज, वर्ब यानी जाना, गो, और इसमें लग जाएगा आईएनजी, गोइंग। राहुल इज गोइंग। अब देखिए, राहुल घर जा रहा है। अगर राहुल अपने घर जा रहा है तो जब भी हमें अपना घर लिखना होता है तो हम लिखते हैं होम। इसीलिए उसके पहले टू नहीं लिखते। आपने लास्ट अगर वीडियो देखा होगा प्रेजेंट डिफरेंस पे, तो गो के बाद मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की दूरी है, तो हम वहां पे टू लगा देते हैं। लेकिन अगर घर आए तो घर पे हमें ध्यान दे देता है कि अगर वो अपने घर जा रहा है, यहाँ पे सेंस अपने घर का आ रहा है, तो हम माई योर है ना देयर ये नहीं लिखते, सिंपल होम लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको अगर टू हाउस लिखते तो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि राहुल अपने घर जा रहा है। हो सकता है कि राहुल किसी और के घर जा रहा हो, है ना। जैसे आप मान लीजिए बोलते हैं राहुल घर जा रहा है, यानी हो सकता है राहुल आपके घर जा रहा हो, अपने घर ना जा रहा हो। तो अगर जब वो आपके घर जा रहा है तो वहां पे अंग्रेजी में आप बोलेंगे राहुल इज गोइंग टू हाउस, है ना। लेकिन अगर राहुल अपने घर जा रहा है तो बोलेंगे राहुल इज गोइंग होम। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि राहुल इज गोइंग टू हिज होम। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं राहुल इज गोइंग टू हिज हाउस, ये करेक्ट हो सकता है। वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं। तो वे लोग ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखने का क्रिया वे लोग कर रहे हैं तो हम लिखेंगे दे। क्योंकि कई लोग हैं इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर। दे आर क्या काम कर रहे हैं? देख रहे हैं, यानी सी तो होगा नहीं। अब देखिए, सी, लुक और वॉच तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लगते कहाँ पे यूज होते हैं, है ना। तो अगर कोई चीज आप देख रहे हैं और जिसमें हलचल है ना, वो
अपना जगह परिवर्तन कर रहा है बार बार, तो वहां पे वॉच लिखेंगे। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं तो वॉच लिखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहां पे लुक लिख सकते हैं, है ना। दे आर वॉच, और इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी। दे आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, वे देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग। और ये बचा क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। आप यहाँ पे क्रिकेट मैच भी लिख सकते थे, ठीक है। कभी कभी हिंदी में कुछ शब्द नहीं हो, जैसे यहाँ पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सेंस तो वही है, वे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो आप यहाँ इंग्लिश में क्रिकेट मैच लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सेंस है ना, सेंस को ही ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने ये पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। अब हम इन सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या करना होता है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस था, राम अंग्रेजी बोल रहा है। तो ये तो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या होगा, राम अंग्रेजी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव, यानी इसमें लग गया नहीं। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं प्रेजेंट डिफरेंट मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जब भी नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव सेंटेंस को जब भी नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखते हैं, अगर ये होता तो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करते, राम के साथ इज लगता है, यही इसका हेल्पिंग वर्ब है, इज। अंग्रेजी बोल रहा है यानी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यानी इज के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है। अब इसका ट्रांसलेशन हम यहाँ करेंगे, राम इज, नॉट लगा दीजिए, राम इज नॉट, बाकी जो जैसा है वैसे लिख दीजिए, स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया नेगेटिव। तो इसकी मदद से आप स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। राम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी इज आर एम, कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, है ना। फिर स्पीकिंग है, ये फिर उसके बाद से नॉट है तो नॉट, है ना, सबके साथ लगेगा। स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब प्लस आई एन जी, ये एक साथ हो गया। फिर बचा क्या, इंग्लिश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। हम अब इसको फॉलो करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 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 पढ़ा नहीं रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस पे बेस्ड सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्रिया, पढ़ाने की क्रिया जो नहीं कर रहा है वो हूं मैं, यानी सब्जेक्ट आई, मेकिंग दिस आई। आई के साथ क्या लगता है, इज आर एम में, तो एम यूज होता है, आई एम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नहीं है तो एम के तुरंत बाद नॉट, आई एम नॉट, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं नॉट लगेगा। फिर मेन वर्ब यानी पढ़ाना, पढ़ाने की जो होती है टीच, और उसमें लग जाएगा आई एन जी, आई एम नॉट टीचिंग, और फुल स्टॉप, खड़ी पाएगी इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वे लोग खाना या भोजन नहीं पका रही हैं, रहे हैं, बात एक ही है ना, दे ही लिखते हैं, जेंडर का कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो वे लोग इंग्लिश दे, दे कई लोग हैं, इसके लिए आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। आर के तुरंत बाद नॉट, चूंकि नहीं है इसमें, नहीं, नॉट, दे आर नॉट, क्या नहीं कर रहे वो, पकाने का क्रिया, कुकिंग। देखिए के पहले डबल ओ है, यानी दो वॉवल्स हैं, तो इसलिए
की को डबल नहीं करेंगे, हम सिंपल आईएनजी जोड़ देंगे। दे आर नॉट कुकिंग यानी वे लोग पका नहीं रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये भी हो जाता है, दे आर नॉट कुकिंग यानी वे लोग खाना नहीं पका रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिखा है खाना, तो यहाँ पे हम द फूड लिख देते हैं, दे आर नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा वहां पे। ठीक है, चलिए तो हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिए, अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए फिर से एक पॉजिटिव सेंटेंस लिख लेते हैं और वहीं से इंटेरोगेटिव बना लेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक, सॉरी नकारात्मक तो हम पढ़ ही चुके हैं ना ऑलरेडी। इंटेरोगेटिव ये है प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो कैसे करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य? सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक है यानी प्रश्न पूछेगा, और आपको मैंने कल ही बताया था यस नो टाइप के क्वेश्चन इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। यस नो टाइप जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते लेकिन उसमें क्या क्यों कैसे जैसे सब आएंगे, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस देते हैं, उसी पे बेस्ड हम सारी चीजें बनाएंगे। जैसे तुम हिंदी पढ़ रही हो, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम हिंदी पढ़ रही हो। चलो इंग्लिश बाद में देख लेंगे, पहले फिलहाल देखते हैं। तो ये हमारा है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें खड़ी पाई है और इंग्लिश में डॉट हो जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें जोड़ना होगा क्या, जैसे नेगेटिव बनाने के लिए हमें जोड़ना होता था नहीं, इसको इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसमें जोड़ना है क्या। तो क्या को हम पहले भी जोड़ सकते हैं, क्या तुम हिंदी पढ़ रही पढ़ रही हो, और इसकी जगह क्वेश्चन। अब याद रखिए इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इसका दो जवाब हो सकता है, या तो यस या फिर नो, यही जवाब हो सकता है ना इसका। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सेम चीज हम ऐसे भी लिख सकते थे, तुम हिंदी पढ़ रही हो क्या, इसका भी जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। दैट मीन्स कि ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है, यस नो टाइप वाला। ठीक है, तो ट्रांसलेशन सेम तरीके से होगा। अब आ जाइए फिर कैसे करना होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो मैंने बताया था, अगर यस नो टाइप है तो सिंपल सी बात है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिखते हैं, और बाकी जो उसका जैसे है स्ट्रक्चर में वैसे। तो स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा, सब्जेक्ट इज आर एम, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब हेल्पिंग वर्ब एच है ना। फिर क्या था, मेन वर्ब, उसमें क्या जुड़ता है आईएनजी, मेन वर्ब, और फिर बचा ऑब्जेक्ट। ठीक, यही तो हमारा था स्ट्रक्चर पॉजिटिव के लिए। अब हम चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव कहता है कि भाई अगर यस नो टाइप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं तो उनके हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर लेते हैं, इज, और चूंकि पहली बार जब सेंटेंस की शुरुआत में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो आई कैपिटल हो गया, इज आर एम। ठीक है, ये बाहर आ गया, बचा क्या, ये बचा सब्जेक्ट, इज आर एम तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ बचा मेन वर्ब प्लस उसमें आईएनजी, और बचा ऑब्जेक्ट। यहाँ डॉट हटा के क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये बन गया है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव। चलिए अब हमें इसको फॉलो करना है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला ही जो एग्जांपल था, क्या तुम हिंदी पढ़ रही हो, इसी को ट्रांसलेट करते हैं, क्या तुम हिंदी
पढ़ रही हो, क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे भी रहता तुम हिंदी पढ़ रही हो क्या, तो भी वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं। तो भाई देखते हैं इस आर एम का कैसे चुनाव कर सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ये। तो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट यानी वर्ब को करने वाला, वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ कौन रहा है, तुम के यानी ये आर, यू के साथ आर लगता है, यानी हमारा आर पहले आ जाएगा, ए आर ई आर। फिर तुम, या भी स्मॉल लेटर में लिखेंगे यू, आर यू यानी क्या तुम, आर यू क्या तुम। मेन वर्ब, मेन वर्ब हमें चाहिए ना, सब्जेक्ट हमने लिख लिया, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, इसकी इंग्लिश होती है आर ई ए डी, रीड। अब इसमें जुड़ जाएगा आई, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रही हो। अभी तक हमने जो ट्रांसलेशन किया उसका मतलब होता है हिंदी में क्या तुम पढ़ रही हो या कि पढ़ रहे हो। फिर हम देखते हैं ये हिंदी तो बची क्या, तो हिंदी भी लिख लीजिए, आर यू रीडिंग हिंदी, क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो या पढ़ रही हो। ठीक है भाई, इंग्लिश में ना थोड़ा जेंडर का इशू होता ही है ना, उसमें लड़के को भी ऐसे ही बोलेंगे, लड़की के लिए भी ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं क्या, क्या वे लोग यहाँ आ रहे हैं, क्वेश्चन। तो हमें ध्यान देना होता है सबसे पहले, क्योंकि यस नो टाइप का जवाब अगर हम दे सकते हैं तो सब यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस में यहाँ लिखना हो। तो सबसे पहले हमें लिखना है इज आर एम में से कोई एक। तो इज आर एम डिसाइड होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट आना, आना क्रिया है, कौन करने वाला है, वे लोग करने वाले हैं, यानी कि दे उसकी इंग्लिश होती है, दे के साथ आर लगता है एज अ हेल्प, आर। फिर ये स्मॉल लेटर में आ जाएंगे सारे, आर दे यानी क्या वे लोग, इसका मतलब होता है क्या वे लोग, आर दे यानी। अब देखो यहाँ पे देख लीजिए, सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन से भी आप सीख सकते हैं। आर हो गया, एक सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब हमें वर्ब में आईएनजी चाहिए, आने, आने की क्या होती है, कम, और उसमें आईएनजी हो जाएगा, आर दे कमिंग। ठीक है, तो देख लो एक और चीज आपको सीखने को मिला, अगर लास्ट में ई आए है ना, और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो ई को हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं, कुछ भी डबल नहीं करते। ई अगर आया है और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। तो आर दे कमिंग, क्या वे लोग आ रहे हैं, और एक बच गया यहाँ, यहाँ की इंग्लिश होती है हियर, हियर है ना, एंड ईयर टू ईयर बोलना होता है तो हियर, कुछ लोग आपको हेयर बोलेंगे, हेयर नहीं होता, ठीक है, हियर होता है, आर दे कमिंग हियर, वो क्वेश्चन। ठीक है, ये हियर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसलिए लास्ट में लिखते हैं, आर दे कमिंग हियर, क्या वो लोग यहाँ आ रहे हैं। चलिए, तुम सच बोल रही हो क्या, तुम सच बोल रही हो क्या। तो देखो क्या यहाँ पे पहले ना पे लास्ट में आया, लेकिन यहाँ यस या नो में जवाब तो दिया जा सकता है इस प्रश्न का, तो इसलिए हम रूल वही रखेंगे, तुम के लिए आर लिखेंगे, आर फिर यू, आर यू यानी क्या तुम, वर्ब हमें चाहिए, बोलना है, यहाँ पे सच है चूंकि कोई लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेल, और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, आर यू टेलिंग, क्या तुम बोल रही हो, और सच यानी द ट्रूथ, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, और क्वेश्चन। ठीक है भाई, अभी तक हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ओह सो सॉरी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू एच वर्ड टाइप पढ़ना है, तो इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन है ना, ये तो जरूरी है। ठीक है, तो भाई हमें पता है डब्ल्यू एच वर्ड क्या क्या होते हैं, डब्ल्यू एच वॉट, वाई, वेयर, व्हेन, ये सारी चीज। तो सेंटेंसेस बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हम डब्ल्यू एच वर्ड्स जो होते हैं वो पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है,
तो इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। फिर हम यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड वगैरह पहले लिखते हैं, तो जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर था सेम वही हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इज आर एम, लेकिन ये अब स्मॉल लेटर में होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही एक शब्द आ चुका है, इसलिए सारे सारे स्मॉल लेटर में होंगे। ओके, मैं इसको मिटा के फिर दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन। इज आर एम, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एच, ठीक है। तो आपने इंटेरोगेटिव का देखा ही था स्ट्रक्चर क्या था। इज आर एम के बाद से सब्जेक्ट, मेन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज आर एम का से सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और भाई क्वेश्चन मार्क, ये फॉलो करना है हमें, ठीक है। सेंटेंसेस के एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। हिंदी में एग्जांपल्स ऐसे होंगे, क्या कर रही हो, अब इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, यस नो में नहीं दे सकते, इसीलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन जा रहे हैं, हमको बाहर करके तो होगी नहीं, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो जब भी कोई क्या क्यों कैसे जैसे शब्द आते हैं जिसका डब्ल्यू एच वर्ड है, यस नो में आंसर नहीं दे सकते, तो उसकी लिटरल इंग्लिश लिखनी पड़ती है, तब हम उसको सबसे पहले लिखते हैं वॉट। फिर उसके बाद से उसका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इज आर एम में क्या लिखेंगे, वो डिसाइड होता है सब्जेक्ट से, उस क्रिया को जिससे एक्सपेक्टेशन है करने का, उससे। तो क्या तुम है, तो इसके लिए आर लगेगा, व्हाट आर। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो क्रिया को करने जिससे एक्सपेक्टेशन है, तुम यानी यू, व्हाट आर यू। फिर बचा क्या, व्हाट आर यू, करना, करना की मीन्स क्या होती है, वर्ब डू मीन्स करना होता है, आईएनजी लगा दो, व्हाट आर यू डूइंग और क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। देन वे लोग यहाँ कब आ रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ कब, इसका यस, चूंकि इस क्वेश्चन का जवाब यस तो से नहीं दे सकते, यानी डब्ल्यू एच वर्ड वाले नियम से चलेंगे। कब आया, क्वेश्चन वाला शब्द है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, व्हेन, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ गया, व्हेन। उसके बाद से हमें हेल्पिंग वर्ब ईजारे में डिसाइड करना होता है कि हमें क्या लिखना है, तो वो हो जाता है जिससे एक्सपेक्टेशन है क्रिया को करने की, वो आ रहे, कौन, वे लोग, वे लोग यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ये अगर वे लोग है उसके लिए हम आर लिखते हैं, दे, व्हेन आर, फिर बचा क्या, सब्जेक्ट यानी व्हेन आर दे, क्रिया क्या है, आना यानी कमिंग, व्हेन आर दे कमिंग, बचा क्या, यहाँ यानी हियर। आई होप आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी, कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, ठीक है। एक और डब्ल्यू एच वर्ड देख लेते हैं। हम लोग लिखिए, हम लिखिए, हम सब लिखिए, बात लिखिए। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन। देखिए कहाँ, कहाँ यूज होती है, वेयर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, वेयर। अब सब्जेक्ट हम लोग है, इसके लिए हमें लिखता है आर, वेयर आर, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वेयर आर वी, और वर्ब क्या है, जाना यानी गो, उसमें लगेगा आईएनजी, वेयर आर वी गोइंग। बचा क्या, आज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे, वेयर आर वी गोइंग टुडे, ठीक। मैं तुम्हें क्यों, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ,
क्वेश्चन मार्क। यस नो में आंसर तो दे नहीं सकते, तो WH वर्ड जो भी है, क्यों यानी क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई उसको बाहर करो। सब्जेक्ट जिससे एक्सपेक्टेशन है क्लियर करने का जो कर रहा है, इसके लिए हम लिखते हैं एम। चूंकि ये आई है तो एम, वाई एम। अब सब्जेक्ट इंग्लिश, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आपको पता है, वाई एम आई। क्रिया क्या है, पढ़ाना, यानी टीच, उसमें आईएनजी लग जाएगा, वाई एम आई टीचिंग, यानी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतनी तुमने हमने ट्रांसलेशन कर लिया, तुम है यानी यू। ठीक है, वाई एम आई टीचिंग यू, क्योंकि यू एज अ सब्जेक्ट जब लिखते तभी यू लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में लिखे तभी यू ही लिखते हैं। आप जब पर्सन पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर उनके केसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तब ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। वह मुझे कब बुला रहा, यहाँ देखो बुलाना यानी इनवाइट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, वह मुझे कब बुला रहा है। कब, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। ठीक है, व्हेन। देखो बुलाने का काम करेगा वह, मैं नहीं कर रहा, वह, है ना, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। यस, अगर रही होता तो सी हो जाता। व्हेन, अब उसके लिए इज होगा, व्हेन, तो वह की हेल्प में हो तो इज होगा ना, व्हेन इज। फिर वह की इंग्लिश ही, व्हेन इज ही। क्रिया है बुलाना, कॉलिंग तो होगा नहीं, इनवाइट कर देते हैं, इनवाइट। इनवाइट में ई लास्ट में आता है, क्योंकि हम ई के साथ आईएनजी जोड़ते नहीं है, तो ई को हटा के हम आईएनजी जोड़ देंगे, व्हेन इज इनवाइटिंग। फिर वह कब बुला रहा है, इतने तो हमने ट्रांसलेशन कर लिया। बचा क्या, मुझे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं यहाँ पे, तो यहाँ आई नहीं लिख के हम लिखेंगे यहाँ पे मी। व्हेन इज ही इनवाइटिंग मी, वो मुझे कब बुला रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस खत्म। अब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। देखिए ये फ्री क्लासेस है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में पढ़ना है तो आपको पेड क्लासेस लेने होंगे। उसमें एक एक टेंस जो होता है वो लगभग 3-4 दिन चलता है, उसमें हर तरह के एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, है ना, स्पोकन इंग्लिश में। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधरेगी, इस जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इससे आपकी ग्रामर सुधरेगी। और अगर आप पढ़ने में मेहनती हैं, आप मेहनत करते हैं, तब आपकी स्पीकिंग इंग्लिश सुधरेगी। मैं आपको जस्ट दे रहा हूँ, डिटेल में आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पेड क्लासेस चुनते हैं तो मैं आपको वहां पे स्पून फीडिंग करूंगा, एक चीज बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत इजीली इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधर जाएगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हमें पढ़ना है, और किसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे सेंटेंसेस होने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस से, जैसे हम्म, चलिए तुम ही ले लेते हैं, तुम लिख रही हो। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, तुम नहीं लिख रही हो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, तुम लिख नहीं रही हो। ठीक है, हिंदी में कहाँ आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटेरोगेटिव करेंगे तो इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या जोड़ देते हैं आगे या पीछे, क्या तुम लिख नहीं रही हो। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमको कैसे करना है ट्रांसलेशन वो मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले हमें पता है सब्जेक्ट, फिर हमें इज आर एम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमें चाहिए होता है वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में ही आईएनजी, फिर हमें ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए होता था, ठीक है। लेकिन हमें क्या यूज करना है, मैंने आपको बताया कि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होने वाला है, वो भी यस नो टाइप वाले में। तो क्या होता था, पहले पहले इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव कहता है कि भाई आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दो, सेंटेंस पूरा का पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने कर लिया। अब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस में अगर क्या लगा दें तो वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदल जाएगा। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस तुम नहीं लिख रही हो उसमें हमने क्या जोड़ दिया तो ये हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम क्या लगाते हैं तो हम जब कहते हैं कि इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट होता है यस नॉट लाइक, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं। तो यहाँ हमने इज आर एम को बाहर कर दिया। और चूंकि जब सबसे पहले कोई शब्द लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो इज आर एम कैपिटल लेटर से। बचा क्या अंदर, सब्जेक्ट बचा प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि यह इंटेरोगेटिव कन्वर्ट हो गया है तो अब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें फॉलो करना है इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस की। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ते हैं। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं। देखिए नहीं आया तो नेगेटिव है, क्या आया तो इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था क्या है, तो इज आर एम पहले लिखेंगे। तो भाई साहब इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, ये तो कैसे डिसाइड होता है, वो सब्जेक्ट देख कर डिसाइड होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, क्योंकि बोलने का काम मैं ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं, मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सच बोलने का काम करूं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एम। एम पहले आ जाएगा। फिर आई, आई कैपिटल क्यों लिखे, क्योंकि आई हमेशा कैपिटल में लिखते हैं जब भी मैक इंग्लिश लिखते हैं कैपिटल। एम आई, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता था तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, नॉट। एम आई नॉट, ठीक है, एम आई नॉट, इसको साथ में बोला करिए, एम आई नॉट। फिर क्रिया क्या है, बोलना, यानी कि टेल। और चूंकि कंटिन्यू है, बोल रहा है, तो टेलिंग, एम आई नॉट टेलिंग क्या है, सच, द ट्रूथ। एम आई नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं। क्या वह घर नहीं आ रही है। तो क्या हो जाएगा, वह, ये लड़की है, एक है तो इज, लड़की है तो शी, और रही है ना तो शी, रहा होता तो ही हो जाता। इज शी नॉट, इज शी नॉट, आने की इंग्लिश कम, कम, इज शी नॉट कमिंग, कहा घर, होम लिख दीजिए। टू हाउस लिखे या होम लिखे, बात ही है, क्वेश्चन मार्क, इज शी नॉट कमिंग होम, क्या वो घर नहीं आ रही है। क्या वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आर लगेगा। आर दे नॉट, आर दे नॉट, वर्ब क्या है, खाना खाना, ईट मतलब खाना खाना होता है, ईटिंग, बचा क्या, खाना यानी भोजन, ईटिंग द फूड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हुआ है यहाँ तक। इसी तरह के आप एग्जाम्पल्स खुद से सोच के ट्रांसलेट किया करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अब यस नो टाइप में तो आपने देख लिया है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के सेंटेंस में देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरो प्लस नेग इन
WH word type questioning sentence, questioning sentences। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अगर देखें तो हो जाएगा। एक WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस करके देखते हैं। तुम सच क्यों बोल रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ क्यों गायब कर दें, तुम सच बोल रहे हो, इसका मतलब वो हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, हमने क्यों ऐड कर दिया, ये इंटरोगेटिव बन गया। लेकिन ये कौन सा इंटरोगेटिव बन गया, WH वर्ड टाइप वाला इंटरोगेटिव बन गया, क्योंकि हम यस नो से आंसर नहीं कर सकते। तुम सच क्यों बोल रहे हो, यहाँ रीजन जानना चाहता है बंदा, जो भी पूछ रहा है तुमसे। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते थे उसका रूल आप देख चुके हैं। अब इसको हिंदी में ही इसको नेगेटिव एलिमेंट इसका टच करेंगे इसमें, ताकि इसको हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना सकें। हम कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नेगेटिव, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो, क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्यों भी है और नहीं भी है, यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, और ये WH वर्ड टाइप है ना। चलिए अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आप सबको मालूम है, हमने पहले भी सेंटेंसेस देखे हैं, स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है कि जब WH वर्ड आएगा तो उसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते थे, तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब वाई आर, ठीक है। उसके बाद से हम लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना, वाई आर यू। अब चूंकि आइडियली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता था, फिर हमें नॉट लिखना होता था, लेकिन सेंटेंसेस में काफी कुछ चेंजेस आया है ना। ये इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें WH वर्ड वाला एलिमेंट आ गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे ये होता था नॉट, है ना। तो अब यहाँ आर तो बाहर चला गया, यू बचा, तो यू के बाद नॉट अपनी जगह पे ही है, नॉट। वाई आर यू नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है, बोलना, टेलिंग द ट्रूथ। आपके लिए और आसान कर दूं मैं, चलो और आसान कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ। कभी कभी वाई आर नॉट यू भी बोल देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन सही कैसे होगा, एक काम करिएगा, आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करिएगा, आर और नॉट को साथ में, वाई आंट यू, ठीक है, टेलिंग। नॉट लगाने का अगर जगह में कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया कीजिए, टेलिंग द, सही हो जाएगा, ठीक है। बोलने में भी फंसेंगे नहीं आप। अच्छा सॉरी, ये ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम हम अपने शहर कब नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कब इंग्लिश पहले आ जाएगी, व्हेन, इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, हम है, हम के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है व्हेन आर, फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट वी, व्हेन आर वी, फिर हमें लिखना होता है नेगेटिव का नॉट, व्हेन आर वी नॉट, फिर क्या है वर्ब गो, इसमें लगेगा आईएनजी, गो, व्हेन आर वी नॉट गोइंग, अपने शहर। देखो अपने की अंग्रेजी ना डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट अगर हम है तो उसका जो पॉजिटिव गेस, चूंकि ये पॉजिटिव है, शहर पे अधिकार है किसका, हम लोगों का, तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे आवर, है ना। व्हेन आर वी नॉट गोइंग आवर सिटी। अब मैंने आपको बात बताया था, होम है तो टू नहीं लिख रहे हैं पहले, हाउस है तो टू लिख रहे हैं, ये तो आवर सिटी है ना, तो उसके पहले तो टू लगेगा ही लगेगा गो के बाद, है ना। तो व्हेन आर वी नॉट गोइंग टू आवर सिटी, थोड़ा स्पेस मैं इसमें बढ़ा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना, टू आवर सिटी, क्वेश्चन, ठीक है।
तो भैया इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को देंगे विराम। अगर कंफ्यूजन होगी तो जरूर पूछिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, नेगेटिव कमेंट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है भाई, सेंटेंस के एग्जांपल्स देख लीजिए। एक सिंपल सा सेंटेंस है, तुम कल आ रही हो, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू हो की इंग्लिश आर, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ आ रहता है। यू आर कमिंग, कम में आईएनजी, तुम आ रही हो कल, टुमारो, ठीक है। ये चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, सॉरी। अब अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें या फिर हम देखें अगर क्वेश्चन टैग लगाएं, कैसे आएगा, तुम कल आ रही हो। अब कंफर्मेशन ले रहे हैं हम उससे, तुम कल आ रही हो ना, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, यू आर कमिंग टुमारो, कॉमा, यहाँ कॉमा ना लिख के यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब हमें उसका सेम हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे लिखना होता है, आर, फिर हमें उसका प्रोनाउन, तुम ऑलरेडी एक प्रोनाउन है आर यू और नॉट लिख देना, ठीक है। आर यू नॉट और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। राम झूठ बोल रहा है, कॉमा, ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग लग गया इसमें, यानी कि राम झूठ बोल रहा है ना, हम कंफर्म कर रहे हैं किसी से। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपल राम झूठ बोल रहे हैं ट्रांसलेट करो, राम के साथ इज लगेगा, टेलिंग अ लाई, राम झूठ बोल रहा है ना, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। और राम, राम के लिए जो प्रोनाउन होता है वो होता है ही, इज ही, है ना। और नॉट, क्योंकि वो लड़का है तो ही, लड़की होती है तो सी, इज ही और नॉट। इजी करने के लिए राइट भी बोल सकते हैं आप, ये अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो राइट, नो, क्वेश्चन। आई होप अभी तक तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए, ये था हमारा इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव। अब हम देखेंगे नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पहले ही आ जाता है, जैसे सूरज बाजार नहीं जा रहा है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, अगर इसमें हम क्वेश्चन टैग जोड़ देंगे तो क्वेश्चन आ गया, इंटेरोगेटिव बन गया, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। और वो पॉजिटिव था उसमें नेगेटिव आया और क्वेश्चन आ गया, तो इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव था, ठीक है। और हम जब ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं ना ना, तो वो क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सिंपल ये जो है सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए कॉमा का पहले, सूरज के साथ इज, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, सूरज इज नॉट, जाने की उसके गो उसमें लग गया गोइंग, बाजार यानी मार्केट, ठीक है। मैंने बताया गो के बाद अगर होम नहीं है तो टू लगाते हैं, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, फिर कॉमा, है ना। अभी ये ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे हम लिख सकते थे राइट, नो, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल, इसका हेल्पिंग वर्ब इज और
सूरज का प्रोनाउन, क्योंकि लड़का है तो ही, अगर लड़की होती तो शी, ठीक है। यू होता है तो यू, आई होता तो आई, ठीक है। तो लीजिए, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे अगर रिक्वेस्ट करेंगे आप तो और भी नेक्स्ट चैप्टर्स में अगले अगले सेंटेंसेस में बता दूं। और अगर आप कमेंट में इसका पूरा एक्सरसाइज मांगोगे तो मैं आपको पेड जो हमारे कंटेंट होते हैं उसके कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको बता दूंगा और आपकी हेल्प करा दूंगा लाइव आके यूट्यूब पे, ठीक है। या फिर कोई एक्सरसाइज वाला वीडियो भी बना के मैं अपलोड करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखाना होगा, इसे लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना? ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।